के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया था कि 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया था और चारों को बोला था कि इसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो पहले का जो थर्ड क्वेश्चन था वह था 3x - 5y - 4 = 0 था और सेकेंड था 9x = 2y + 7। इस तरह से क्वेश्चन उसमें दिया गया था। तो इसको दोनों विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में था 3x - 5y - 4 = 0। तो अचर पद को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साइड और कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं 3x - 5y - 4 को इधर करेंगे तो इक्वल 4। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद दिया था 9x = 2y + 7। अब 7 को यहीं रहने दे रहे हैं, 2y को इस साइड और लाएंगे तो 9x - 2y = 7। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। इस तरह से समीकरण सेकेंड मान लिए। अब विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण को जोड़ या घटा के x या y की वैल्यू को निकालते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 3x है। अगर इसमें हम लोग इस पूरे में 3 से अगर गुणा कर दें समीकरण एक में तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9x। और यहाँ पर 9x पहले से ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे लिखे हैं। तो विलोपन विधि में लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर, फर्स्ट में इसमें 3 से गुणा किए हैं तो इसमें 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 का 3 में करेंगे तो 9x हो जाएगा और -3 का 5 में करेंगे इसमें तो 15y और इक्वल इसमें 4 में 3 से करेंगे तो कितना होगा 12। तो 9x - 15y = 12। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण थर्ड। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब 9x - 15y = 12, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब क्या कर सकते हैं, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, थर्ड क्या था 9x - 15y = 12, यही तो था। उसके बाद सेकेंड क्या था 9x - 2y = 7, ये था सेकेंड। तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस है तो -9x और +9x, इससे कैंसिल। -15y -2 है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का सिंबल हो जाएगा। तो -15 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा -13y और 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5y। 13y = 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13y इसमें गुणा हुआ है 13 से y में, तो y की वैल्यू हो जाएगी -5/13। 13 को इस साइड और लाएंगे तो इसके बटे 13 हो जाएगा। y का मान -5/13 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, y का जो मान आया है समीकरण सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। समीकरण सेकंड क्या था, यही तो था समीकरण सेकंड ए वाला 9x - 2y = 7। इसी तरह से समीकरण सेकंड था। तो यहाँ पे y के स्थान पे y का मान रखेंगे तो लिखेंगे 9x = या तो 2y को इस साइड और लाएंगे तो +2y हो जाएगा इसमें। तो वही हम लोग लिखे हैं, जैसे 9x = कितना था 2y + 7, यही था समीकरण सेकंड। इसको इस साइड और हम लोग किए थे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y के स्थान पे y का मान -5/13 लिख सकते हैं। अब -5/13 वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो 9x = 2 -5/13, y का मान है +7। 9x = कितना होगा, 2 का 5 में करेंगे तो -10 हो जाएगा /13 + 7। अब इसका 7 के बटे 1 है, 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 13 ही होगा। अब 13 का इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा तो -10 हो जाएगा प्लस 13 साथ कितना होगा 91, -10 + 91/13 हो जाएगा। अब 91 में से 10 को घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 81, 81/13, 81/13 आ गया। 9x = 81/13। अब x = क्या लिख सकते हैं, 81/13 पहले से ये 9 को इस साइड और लाएंगे तो इसके बटे आ जाएगा भाग में, यहाँ पे गुणे 9 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो 9 9 कितना हो गया 81। x = कितना आ गया अब 9/13। x की जो वैल्यू आ गई वह 9/13 आ गया और y की वैल्यू -5/13 आ गया। अतः लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वह x = 9/13 तथा y = कितना आ गया -5/13
13। इस तरह से विलोपन विधि से इसमें समीकरण को जोड़ या घटा करके वैल्यू को x या y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जबकि प्रतिस्थापन विधि में भी इसी तरह से वैल्यू आएगा, लेकिन इसका दूसरा मेथड है, इसको भी देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या था, यह समीकरण फर्स्ट था और सेकंड था, तो क्वेश्चन में दिया गया था। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड से। सेकंड यही था। सेकंड में क्या था, 9x इक्वल टू वाई प्लस 7। तो 9x इक्वल टू वाई प्लस 7, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इक्वल कितना होगा, 2y प्लस 7 बटे 9। इसको मान लेंगे समीकरण फोर्थ। इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। अभी x का जो मान है वह समीकरण फर्स्ट में हम लोग रख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण फोर्थ से x का जो मान आया है वह समीकरण फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या आया था, 3x माइनस 5y इक्वल कितना था, 4 था। यही तो था, 3x माइनस 5y इक्वल 4। तो यहाँ पे x के स्थान पे x की वैल्यू को रखेंगे तो 2y प्लस 7 यहाँ पे रख दिए x का मान। उसके पहले 3 है, माइनस 5y इक्वल 4 है। अब 3 यहाँ पे है, 3 से इसको काट देंगे तो 3 3 कितना होगा, 9। तो 2y प्लस 7 बटे 3 माइनस 5y इक्वल 4। इस तरह से इसको कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा। अब इसके बटे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो होगा 3। तो 2y प्लस 7 होगा, यहाँ पे 3 का ऐसे करेंगे, 1 का इसमें 3 होगा तो 5 3 कितना होगा, 15 माइनस 15y इक्वल 4। अब 2y प्लस 7 माइनस 15 हो गया, माइनस 15y और 2y घटाएंगे तो कितना होगा, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13y बच जाएगा, माइनस 13y और 7 पहले से ही है। 3 को इस साइड और गुणा कर देंगे तो 4 3 कितना होगा, 12। 4 का 3 में कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब माइनस 13y इक्वल क्या लिख सकते हैं, 12। इसको गुणा किए हैं तो 12 आया है। 7 को राइट साइड और लेके आएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें से घटाए हैं तो यहाँ पे आया है 5 और 13y है तो इसके बटे हो जाएगा 13 और माइनस इधर आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई माइनस 5 बटे 13। इस तरह से y का मान निकल गया। अब y का मान निकल गया तो इसको समीकरण फोर्थ में हम लोग वैल्यू को पुट कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे y का जो मान है वह समीकरण फोर्थ में रखने पर x इक्वल लिखेंगे 2y था, यहाँ पे इसके स्थान पे क्या था, y था। तो y की वैल्यू हम लोग रख देंगे माइनस 5 बटे 13। तो 2 माइनस 5 बटे 13 प्लस 7 बटे 9। तो 2 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5 दूना कितना होगा, 10। माइनस 10 बटे 13 और प्लस 7 बटे 9। अब 7 के बटे क्या है, 1 है। 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13 और माइनस 10। 13 साथ कितना होगा, 91। माइनस 10 प्लस 91 बटे 13 बटे 9 है। x इक्वल क्या लिख सकते हैं, 81 बटे 13 गुणे 9, क्योंकि माइनस 10 प्लस 9 बटे 13 है, इसके बटे भी 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 1 गुणे 1 बटे 9। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 13 का इसमें 9 का गुणा हो जाएगा तो 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 9 कितना होगा, 81। x की वैल्यू आ गई 9 बटे 13, x का मान आ गया 9 बटे 13। अतः जो रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वह x इक्वल 9 बटे 13 तथा y इक्वल माइनस 5 बटे 13। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से भी वैल्यू और विलोपन विधि से सेम सेम वैल्यू आता है। केवल वैल्यू को निकालने का जो तरीका है वह अलग अलग है। इसमें जोड़ या घटा के वैल्यू को निकाल देते हैं, इसमें x या y की वैल्यू को निकाल के उसके बाद वैल्यू को निकालते हैं। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कहा था लगाने के लिए, और ये भी कहा था कौन सी उपयुक्त है। तो विलोपन विधि क्या है, सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें आराम से घटा दे रहे हैं और वैल्यू को बहुत ही आसानी से आ जा रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें।